जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑस्ट्रेलिया सैरिश। आज आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है लव मैरिज योग, यानी पसंद की शादी का योग। अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो आपकी लव मैरिज होगी। अगर लव मैरिज योग आपकी बर्थ चार्ट में नहीं है तो फिर लव मैरिज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि सम टाइम ऐसी जो लव रिलेशनशिप है, अगर किसी एक लड़के के बर्थ चार्ट में इंडिकेशन हो रही है लव मैरिज की और लव मैरिज योग है, लेकिन लड़की के बर्थ चार्ट में है और लड़के के नहीं है, तो यहाँ पर फिर काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो फिर शादी दोनों की लव मैरिज नहीं हो पाती। इसलिए लव मैरिज में दोनों के बर्थ चार्ट के अंदर लव मैरिज का योग होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों के सामने जो है, मैं एक बर्थ चार्ट बनाने जा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन हाउस, 11 हाउस। फिफ्थ हाउस जो होता है ये होता है हमारे लव का, ठीक है, लव, रोमांस, लव लाइफ। फिफ्थ हाउस, सेवन हाउस, मैरिज, पार्टनरशिप, 11 हाउस, गेन और फ्रेंड सर्कल। ठीक है, जब भी लेट सपोज आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लव मैरिज के योग हैं या नहीं है, और ये है 9 हाउस। 9 हाउस लक, फॉर्चून, ठीक है, इसका होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट का असेंडेंट का ताल्लुक, यानी जो आपका असेंडेंट है, लेट सपोज ये असेंडेंट यहाँ पर मैं बना रही हूँ टॉरस। टॉरस असेंडेंट का लॉर्ड क्या होगा? वीनस। अगर टॉरस असेंडेंट का लॉर्ड वीनस 5वें घर में बैठ जाता है, यहाँ वीनस बैठ गया 5th हाउस में, तो ये लव मैरिज को करवाने में काफ़ी स्ट्रांगली इंडिकेशन करेगा। या फिर वीनस यहाँ पर बैठ जाए असेंडेंट के साथ टॉरस में, या फिर लिब्रा में, या फिर पाइसिस में। पाइसिस में एग्जॉल्टेड होता है, तो ये लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देगा। अगर 5th हाउस का लॉर्ड, यानी कि यहाँ पे अगर 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे, अब ये टॉरस असेंडेंट है तो 5वें घर का लॉर्ड यहाँ पे क्या होगा? मरकरी, यानी विर्गो। हालांकि यहाँ पे वीनस जाके डेलिब्रेटेड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि असेंडेंट का लॉर्ड जब 5वें घर में जाएगा तो वीनस विर्गो में डेलिब्रेटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी ये उसके चांसेस बना लेगा। इतने चांसेस हो जाएंगे, यानी 60% चांसेस हो जाएंगे लव मैरिज के। अब इस 7 हाउस का लॉर्ड मरकरी अगर यहाँ 7 हाउस में बैठ गया, ठीक है, यहाँ यानी असेंडेंट का लॉर्ड 5वें घर में, 5वें घर का लॉर्ड 7वें घर में, तो ये भी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो लव मैरिज की इंडिकेशन कर देता है कि यहाँ पर जो है लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने आपको हर चीज़ जो है वो टीच करवा रही हूँ ताकि आप लोग देख लें। ये ऐसी चीज़ें जिसमें हमें और मज़ीद भी डिटेल से देखना होता है, लेकिन ये एक जर्नल डिस्कशन, क्योंकि प्लैनेट की डिग्री क्या है, असेंडेंट का रिलेशनशिप क्या है, आया वो उसका डीके है या क्या है। फर्स्ट, 7, 9, फिफ्थ, 11। लेट सपोज किसी के 7 हाउस का, मैं अब यहाँ पे लगा देती हूँ ये आपका एरीज। ये एरीज असेंडेंट हो गया। एरीज असेंडेंट का 7वें घर का लॉर्ड क्या हुआ यहाँ पे? ये वीनस, लिब्रा होगा ना, लिब्रा का लॉर्ड वीनस है। लेट सपोज 7वें घर का लॉर्ड यहाँ 9वें घर में बैठ गया, 9वें घर के अंदर वीनस है। 7 का लॉर्ड 9 में, या 9 हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, ठीक है, वो 7 में बैठ गया, तो ये स्ट्रांगली जिसे कहते हैं यहाँ पर जो शादी होगी वो होगी लव प्लस अरेंज। ये लव प्लस अरेंज मैरिज हो जाएगी, यानी इसमें मोहब्बत भी है और फैमिली की रजामंदी भी है।
जब भी आपके बर्थ चार्ट के अंदर, याद रखिएगा, 7 हाउस का कनेक्शन 9 हाउस से हो जाए, 9 हाउस का लॉर्ड का कनेक्शन 7 से हो जाए, तो ऐसी शादियां जो है लव प्लस अरेंज होती हैं। और दूसरा, शादी के बाद जो है किस्मत ओपन होती है, लक आफ्टर मैरिज जो है ना वो ओपन होती है। अगर असेंडेंट, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये असेंडेंट का लॉर्ड 5वें घर में हो तब भी लव मैरिज होती है। असेंडेंट का लॉर्ड अगर वीनस है तो वीनस चाहे टॉरस में है, लिब्रा में है, तब भी लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है। 7 हाउस का लॉर्ड 9 में हो, 9 का लॉर्ड 7 में हो, लव प्लस अरेंज के योग बढ़ा देता है। और अगर 7 हाउस का लॉर्ड 11 में चला जाए, लेट सपोज यहाँ पे 7 हाउस का लॉर्ड वीनस है और वो 11 में चला गया, तब भी यहाँ पर जो लव मैरिज के योग हैं वो बढ़ा देगा। अब ये होती है कि लव मैरिज समटाइम इंटरकास्ट होती है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कुछ लोगों का लव जो है वो इंटरकास्ट होता है, मैरिज इंटरकास्ट लव भी होता है। ये हो गया फर्स्ट हाउस, ये हो गया 7 हाउस, ये हो गया 5th हाउस, 9 हाउस और ये 11 हाउस। इंटरकास्ट के लिए जो प्लैनेट होता है वो होता है राहु। याद रखिएगा, आपका असेंडेंट है, यहाँ पे कर देती हूँ टॉरस। असेंडेंट का लॉर्ड अगर बैठ गया यहाँ पे 7वें घर में, या असेंडेंट का लॉर्ड बैठ गया 5वें घर में, यहाँ पे बैठ गया वीनस, राहु बैठ गया आपके 11वें घर, तो राहु ने क्या करना है, अपना 5th एक्सपेक्ट से वीनस को भी देखना है और राहु ने डायरेक्ट 7 हाउस को भी देखना है। तो यहाँ पर आपकी जो है वो लव मैरिज इंटरकास्ट होगी। इससे कहते हैं इंटरकास्ट लव मैरिज, ये चांसेस बढ़ा देगा। अगर राहु यहाँ से 7वें घर को देख रहा है, 7वें घर का लॉर्ड 9वें घर में और 9वें घर का लॉर्ड 7वें घर में, तब भी इंटरकास्ट लव प्लस अरेंज हो जाएगी। इसे कहते हैं लव प्लस अरेंज इंटरकास्ट मैरिज। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है। लेट सपोज अगर यहाँ पे वीनस है, यानी मैंने बनाया असेंडेंट टॉरस, उसका लॉर्ड हुआ वीनस। वीनस अगर यहाँ पे आपका यानी 10 डिग्री से लेकर अगर 19 डिग्री तक है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और सम टाइम तो वीनस जो है अगर वो आपके 3 डिग्री पे भी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाता है। लेट सपोज आपका वीनस यहाँ पे डीके है, डीके का मतलब होता है दारा कर्क का प्लैनेट, तो यहाँ पर 5वें घर में बैठा है या लगन में बैठा है, तो लव मैरिज तो टोटली हाई चांसेस बढ़ा देगा। यहाँ पे फिर 80% चांसेस आपके लव मैरिज हो जाते हैं। और लव मैरिज कब 80% हो जाते हैं, लेट सपोज आपको अगर यहाँ पर राहु बैठा है आपके 11वें घर में, राहु की महादशा अंतरादशा लग रही है, और राहु की लग गई आपको महादशा और अंतरादशा लग गई आपको वीनस की, ठीक है। तो आपने लव में तो पढ़ना ही पढ़ना है, और ये लव इंटरकास्ट होगा अपनी ज़ात से हट कर। और यहाँ पे ज़ाहिर राहु ने 7वें घर को देखना है, तो इसने आपकी इंटरकास्ट लव मैरिज भी करवा देनी है, ठीक है। तो ये तमाम प्रोसीजर हैं, तमाम चीज़ें जिनको बड़े गौर से हर जाविये से देखा जाता है। उसके बाद जो है आपकी कुंडली को देख कर प्रिडिक्ट किया जाता है आया कि महादशा कौन सी है, मूर्ति दशा, आपका जो लगन है वो कितना स्ट्रांग है। लेट सपोज अगर आपका लगन टॉरस है और इसका लॉर्ड 5वें घर में बैठा है, इंडिकेशन तो कर रहा है, लेकिन लगन के ऊपर कहीं से गलत यानी मैलेफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट्स तो नहीं आ रहे। क्या लगन में सिंपल वीनस बैठा है, अगर यहीं लगन में वीनस के साथ प्लस केतु बैठ जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम डाल देगा, फिर यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। आया लगन जो है वो डिग्री वाइज भी ठीक है या नहीं है, तो हमें डिग्री वाइज महादशा अंतरादशा ट्रांजिट तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। नवांश के अंदर एक चीज़ और भी याद रखिएगा, अगर आपके नवांश चार्ट जो है अगर उसमें वर्गोत्मा प्लैनेट है, ठीक है, वर्गोत्मा या डी के प्लैनेट है, तो भी चांसेस ये आपके ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को हमें देखना होता है शादी के मैटर्स में। ये एक जनरल प्रोडक्शन है जिसकी बेस पे हम देखते हैं, फर्स्ट कुंडली उठाते हैं, हम कहते हैं इतने ही तो ये तो दिख रहा है कि ये लव मैरिज होगी, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये लव मैरिज जो है वो होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कौन से टाइम पीरियड में होगी, आया कि उस पीरियड की महादशा अंतरादशा चल रही है नहीं चल रही है, सक्सेसफुल होगी भी या नहीं होगी, लव प्लस अरेंज मैरिज है या टोटल लव मैरिज है, और ये मैरिज जो है ये लॉन्ग लास्टिंग भी चलनी है या नहीं चलनी है। आप में से अगर किसी को भी अपना बर्थ चार्ट मुझसे बनवाना है, कंप्लीट हॉरोस्कोप प्रोडक्शन लेनी है, तो आप लोग मुझसे
मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक का मैसेंजर का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आप मुझसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ऑनलाइन सर्विस जो है वो ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी लोग हैं, उसके लिए ये कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। टाइम ऑफ बर्थ अगर मालूम है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। आप लोग मुझे अपना जो ओरिजिनल है वो सेंड कर दीजिएगा। और मेरी वैसी जो चार्ज मेरी जो सर्विसेज है वो पेड सर्विसेज है। जिसको भी अगर अपना बर्थ चार्ट बनवाना है, मैरिज से इशू है, बिजनेस से इशू है, कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनकी लाइफ के अंदर बच्चे नहीं हो रहे, शादी में प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं चल रहा, कोई भी इशू है, हेल्थ का इशू है, तो या फिर दूसरी शादी करनी, कुछ भी है, या शादी के अंदर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग मुझसे अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। मैं उनका बर्थ चार्ट अलॉन्ग विद ट्रांजिट करंट से बनाकर उनको रेमेडी सोल्यूशन दूंगी ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो अगर किसी को भी बर्थ चार्ट अपना बनवाना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है मैसेंजर में, और उसका लिंक भी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक का लिंक दे दिया है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की जो भी किसी को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम या ऐसे उनकी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।